हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, अभी तक हमने परावर्तन और उससे जुड़ी विभिन्न अवधारणाओं के बारे में चर्चा कर ली है। आज हम पढ़ेंगे अपवर्तन, है ना। ये अपवर्तन क्या होता है? ये प्रकाश का एक नया गुण है। अभी हमने जब परावर्तन के बारे में पढ़ा तो उसमें क्या होता था, प्रकाश किसी भी अपारदर्शी माध्यम से या किसी चमकीली हाईली पॉलिश्ड सरफेस से टकराता था और टकरा के उसी दिशा में वापस आता था। उसमें प्रकाश की दिशा बदलती थी ना। और इसमें क्या होता है, तरह तरह के हम माध्यम, मान लीजिए हम अभी प्रकाशी माध्यम जैसे हम कांच में या पानी में प्रकाश की किरणों का प्रवेश देखें और उसके क्या उसमें चेंजिंग आ रही प्रकाश की किरणों में, जब वो ऐसे माध्यमों से गुजरती तो कैसा परिवर्तन होता है, हमको उसके बारे में अगर चर्चा करें तो कैसा होता है, ये हमको आज जानना है। जैसे ये देखिए, हमारे पास पानी से भरा एक गिलास है ना, और ये हमारी एक पाइप है। ये देखिए बिल्कुल सीधी है, लेकिन जब हम इसको गिलास में डाल दिए तो आप देख सकते हैं कि ये कैसे दिख रही है, थोड़ी तिरछी दिख रही है ना। ये तिरछी दिख रही है तो पाइप तो हमारी पूरी सीधी है, लेकिन ये पानी में गई, कांच और पानी, तो अब ये कैसे तिरछी हो गई, कैसे बेंड दिख रही है। तो आज यही चीज को हमको पढ़ना है कि ऐसा क्या हो रहा है। और बच्चों, ये आप अच्छे से जानते हो कि ये प्रकाशी माध्यम है और ऐसे पारदर्शी माध्यम प्रकाशी माध्यम कहलाते हैं जिनमें प्रकाश टकराने के बाद उनसे होकर पास होता है। और ये जो माध्यम होते हैं ये अपारदर्शी होते हैं। इनमें प्रकाश की किरण जब पड़ती तो टकराकर उसी माध्यम में वापस जाती है। और ऐसे चीजों में प्रकाश की किरण डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर बढ़ती है और आगे बढ़ती है तो उसके मार्ग में परिवर्तन होता है, विचलन होता है। हम ये भी जानते हैं कि प्रकाश की किरणों का जो पथ होता है रेक्टिलाइनर होता है, मतलब वो सीधी गमन करते हैं, उनका पथ पूरा सीधा होता है, सीधी सरल रेखा होती है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो उनका पथ सीधा होता है, लेकिन जब वो संपर्क सतह पर आती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जैसे हवा से कांच में जाएं या हवा से पानी में जाएं या पानी से कांच में जाएं या कांच से फिर हवा में निकले, तो जो हवा और पानी या हवा या कांच के बीच की जो सतह होती है वो संपर्क सतह कहलाती है। तो वहाँ पे वो झुक जाती हैं, बेंड हो जाती हैं, अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, और यही विचलन अपवर्तन कहलाता है। ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये भी हम आपको बताएंगे। जैसे ही हमारे पास कांच का गुटका है तो ये सतह हमारी संपर्क सतह कहलाएगी, और हम इसको अभी ऐसे रख दें, हवा और कांच, और प्रकाश की किरणों को मान लीजिए हमारे पास लेजर लाइट है, ठीक है। अब हम इसकी किरण को इसमें से प्रवाहित, इसमें से डालें और इसको देखें तो हमको पता चलेगा कि इसका पाथवे कैसा होता है, कैसे ये गुजरते हैं, कैसे इनका मार्ग परिवर्तित होता है। तो ये कांच का जो गुटका है ये एक पारदर्शी माध्यम है, और जब इसमें प्रकाश की किरणें पड़ती हैं और अपने मार्ग से विचलित होती हैं, हटती हैं, तो वो अपवर्तन कहलाता है। बच्चों, हम जानते हैं कि कोई भी प्रकाश है वो बीम के रूप में जाता है ना। बीम क्या होता है, प्रकाश की किरणों का समूह होता है। इस तरीके की इसमें बहुत सारी किरणें होती हैं, और देखिए सारी किरणें सीधी होती हैं, बहुत सारी किरणों के समूह से बीम ऑफ लाइट बनता है, और इस तरीके की सारी किरणें सीधी होती, मतलब प्रकाश किसी भी चीज का हो पुंज के रूप में होता है, उसकी प्रत्येक किरण सीधी गमन करती है। अगर हम एक रे को ले ले, ये रेज है, ये एक रे मतलब एक किरण है, और इसको हम इसी तरीके के किसी पारदर्शी माध्यम, समझ लीजिए ऐसा हम इसको रख के इसका प्रैक्टिकल करें, इससे प्रकाश की किरणों को गुजारें तो क्या उनका इफेक्ट आएगा, हम ये देखते हैं। ये हमारा जो बाहर का माध्यम है बच्चों, ये हवा है, एयर, और ये जो कांच का गुटका हमने आरेख से बताया, रेखा चित्र से, ये ग्लास है। और हमने काल्पनिक रेखा खींची, नॉर्मल, अभिलंब, ये भी हम परावर्तन में पढ़ चुके। सारी चीजें वही होंगी, आपतन किरण, आपतन बिंदु, आपतित किरण, वहाँ क्या होती थी, परावर्तित किरण होती थी। लेकिन अब इसमें क्या होंगी, अपवर्तित किरण। परावर्तित किरणें क्या होती हैं, यहीं से टकराएंगी और निकल जाएंगी, है ना, ये होती है परावर्तित किरणें। परावर्तन ऐसी सतहों में भी होता है पारदर्शी, लेकिन आज हमको किसके बारे में पढ़ना, अपवर्तन के बारे में और अपवर्तित किरण के बारे में। तो हम आज इसकी चर्चा नहीं करेंगे, इसमें भी परावर्तन होता है, और जो नीचे की और डाउनवर्ड्स किरणें बढ़ती हैं आज हमको उनके बारे में चर्चा करना है। तो ये अभिलंब हो गया, ये आपतन किरण हो गई, आपतित किरण, और ये जो बिंदु है आपतन बिंदु, और ये नीचे की ओर किरण बढ़ रही है। तो इसको बढ़ना ऐसे ही चाहिए, लेकिन ये जो संपर्क सतह है ना बच्चों, ये हवा और कांच के बीच का,
तो जब यहाँ पे ये आपतन बिंदु पर ये किरण आपतित किरण आती है तो ये क्या होती, अपने मार्ग से विचलित होती है। और ये जो माध्यम है ना कांच, हवा से क्या होता है, डेंजर होता है, सघन होता है, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। फिर जब यही ग्लास से अब जब बाहर निकलेगी, हवा में जाएगी प्रकाश की किरण केस 2, तो क्या होगा, अब कांच हमारा क्या हो गया, सघन माध्यम, और हवा क्या हो गई, हमारा विरल माध्यम। तो अब जब विरल माध्यम में प्रकाश की किरण निकलेगी तो देखिए इसको निकलना कैसे चाहिए था, ऐसे, लेकिन ये अभिलंब से दूर हट गई, बेंड हो गई और आगे बढ़ गई। ये हो गई निर्गत किरण, ये थी आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण थी। अब ये अपवर्तित किरण इस बिंदु के लिए, इस आपतन बिंदु के लिए एक अन्य अभिलंब है ना, अन्य नॉर्मल है, यहाँ पे हमने बनाया है, इसको हमने इस चित्र में यहाँ पे शो किया है। तो ये एक संपर्क सतह है, ये जो संपर्क सतह थी हवा और कांच की थी, ये संपर्क सतह क्या, कांच और हवा की है, तो ये बाहर निकल गई, तो ये वैसे निर्गत कोण होगा। लेकिन यहाँ पे आपतन कोण आई और ये अपवर्तन कोण आ रहा है, तो आप देखना बच्चों, ये जो आपतन कोण आई है इस अपवर्तन कोण से बड़ा होता है। फिर जब ये कांच से हवा में जाएगी तो ये जो कोण है, जो अपवर्तन कोण था, अब इस बिंदु के लिए आपतन कोण हो गया, और जो बाहर निकली किरण होना चाहिए निर्गत कोण, लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं, दूसरा अपवर्तन कोण। तो यहाँ पे I छोटा हो गया और R बड़ा हो गया, अपवर्तन कोण का मान ज्यादा आ गया। केस तीसरे में क्या होता है, ये हम यहाँ पे लिखा है, केस तीसरे में होता है कि कुछ किरणें अगर सीधी ऐसी नॉर्मल पे सीधे सीधे आपतित हो इस बिंदु पर, तो आपतन कोण बराबर अपवर्तन कोण होता है, वो 0 होता है, क्योंकि अभिलंब से जो सीधी खड़ी रेखाएं आपतित होती ना बच्चों, उसका मान 0 होता है। तो आपतन कोण 0 तो अपवर्तन कोण भी 0, और वो सीधी सीधी पूरी निकल जाती है, निकलती सीधी है लेकिन उनकी गति कम हो जाती है। तो जब हवा से कांच में जाएंगी तो उनकी गति कम होती है, फिर जब कांच से फिर हवा में जाएंगी तो प्रकाश की गति बढ़ जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि गति में परिवर्तन होने से ही बेंडिंग होती है, और जितनी ज़्यादा गति में डिफरेंस आएगा ना बच्चों, बेंडिंग उतना ही ज़्यादा होगा, उसका विचलन उतना ही ज़्यादा होता है। और तो इसीलिए प्रकाश की किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर संपर्क सतह से जो प्रकाश की किरणों का विचलन होता है, जो बेंडिंग होता है, वही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो ये हवा है और ये कांच है। अब कांच क्या है, सघन है, तो ये प्रकाशी सघन है। सघन चीजें मतलब हम क्या पढ़ते हैं सघनता के बारे में, कि किसी दिए गए आयतन में कितना वहाँ पे पदार्थ उपस्थित है, जितना ज्यादा पदार्थ उपस्थित होगा वो माध्यम उतना ही सघन होगा। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक लकड़ी का गुटका लिया या कांच का कोई भी गुटका लिया, बहुत सारे का है ना, ये बहुत सारे पास पास हैं तो ये सघन हो गया। लेकिन वो प्रकाशी सघन है कि नहीं, ये चीजें अलग हो जाती हैं। ये सघनता वो होती हैं जो प्रकाश की स्पीड को जितना ज़्यादा कम करेंगी वो उतनी सघन होंगी, और जो प्रकाश की स्पीड को चेंज नहीं कर पाएंगी वो विरल होंगी। तो निर्वात में बच्चों जो प्रकाश की स्पीड होती सबसे ज़्यादा होती, क्यों होती है? निर्वात में बिल्कुल भी धूल के कण, अन्य पदार्थ, ओस, पानी सब कुछ नहीं रहता, प्रकाश निर्बाध गति से आगे बढ़ता है। इसलिए निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद आता है दूसरा उससे थोड़ा सघन माध्यम, प्रकाशी माध्यम ना बच्चों, जिसमें प्रकाश आर पार हो जाए, पारदर्शी माध्यम पानी होता है। पानी में प्रकाश की स्पीड 2.25 मतलब 2.25 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती, क्योंकि वो थोड़ा सघन है, तो उसमें स्पीड कम हो गई, कहाँ 3 लाख, कहाँ 2.25 लाख। उसके बाद हम आते हैं कांच। कांच और डेंजर है और सघन है ना, तो उसमें प्रकाश की स्पीड 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 से सीधे 2। यहाँ पे हवा में 3 लाख किलोमीटर है प्रकाश की स्पीड, यहाँ पे 2 लाख किलोमीटर, एकदम कम हो गई। इसीलिए विचलन बहुत ज्यादा होता है और स्पीड कम होती। स्पीड कम होने से ये माध्यम की ओर झुक जाती, मतलब अभिलंब की ओर झुकती है। लेकिन जब ये कांच से हवा में जाती है तो स्पीड 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से 3 लाख किलोमीटर हो गई, तो उसका गति बढ़ जाती है, और गति बढ़ने से वो अभिलंब से दूर हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे अपवर्तन कोण का मान बढ़ जाता है। तो यही है अपवर्तन का कारण, प्रकाश की गति में परिवर्तन होना, संपर्क सतह से प्रकाश की किरणों का अभिलंब की ओर झुकना या अभिलंब से दूर जाना,
जो मार्ग होगा प्रकाश की किरण का सीधा सरल होगा, बस वो थोड़ा सा झुकती हैं या अविलंब से हटती हैं। यही कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन। हम ये सारी चीजों को आपको गतिविधि से भी बताएंगे। अब हम प्रकाश के गुटके में इसको रख के सारी बिंदु आपको बताते हैं। बच्चों, आप इस तरीके से अपवर्तन क्या है ना, आपतित किरण, अपवर्तित किरण क्या है, निर्गत कोण, निर्गत किरण क्या, सब जान गए। उसके दैनिक उदाहरण भी देख लिए। उम्मीद है बच्चों आप लोग को आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। बाय बाय।